अभी मुझे पता है तुम्हारा हाल क्या होगा। तुम बार बार अपना डे प्लान करते होगे और उसे फॉलो भी करना चाहते होगे, पर तुम कहीं ना कहीं इसमें कंसिस्टेंसी को लैक कर रहे होगे, या इवन वर्स, तुम इस वक्त दुनिया की सबसे कीमती चीज यानी कि टाइम की वैल्यू नहीं कर रहे हो, और इन्हीं सब रीजंस की वजह से तुम इस वक्त अपनी लाइफ के बॉटम में हो, यानी सिंपली डायरेक्शन एंड पर्पसलेस। Alyssa is one of thousands who've reported mental health problems this year. Before the pandemic, 10% of adults in the UK experienced depressive symptoms. अब मैं तुम्हें इसके रिवर्स यानी कि इस वेल के आज तक के सबसे बड़े पीक की इमेज दिखाता हूँ, जहाँ एक इंसान मानव इतिहास के सबसे बड़ी वॉर का मेन प्रोटैगनिस्ट है, जिस वॉर में 4 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। इतना ही नहीं, जिनसे वो लड़ रहा है उनमें से मोस्टली लोगों से वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है, जिनमें उसके भाई, उसके टीचर और पितामह यानी कि उसके ग्रैंडफादर भी हैं। तुमने तो मेरा हृदय ही जीत लिया। तुम में एक अच्छे शिष्य होने के सारे लक्षण हैं। अच्छा, पहले मेरी गोदी में बैठ। जो कि अधर्म के साथ खड़े हैं, पर लड़ना जरूरी है क्योंकि सामने खड़े लोगों ने उसकी वाइफ के चीरहरण को सपोर्ट किया है, और अगर उनके हाथ में पावर आ गई तो वो लोग इनजस्टिस को ही प्रमोट करेंगे। अब ऐसी इंटेंस सिचुएशन में एंट्री होती है। अक्का पब्लिक को मालूम है कौन आने वाला है, तेरे को नहीं मालूम? मैं ज्ञान, सृष्टि, चैतन्य और पर ब्रह्म। इन्होंने 5000 साल पहले इस पर्सन यानी कि अर्जुन को कुछ ऐसी बातें बताई जो कि टाइमलेस ट्रेजर बन गई, यानी कोई भी ह्यूमन इन्हें कितने भी टाइम बाद अपने जिंदगी के किसी भी फेस में पड़े तो उसे इनमें अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। इन्हीं में से वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्सेस को मैं आज की इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो पहला वर्स है, सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। अक्सर लोग किसी प्रोडक्टिव काम को करने से पहले ये सोचते हैं कि इसे करने से मुझे कुछ मिलेगा भी या नहीं। इन शॉर्ट, हम अपने दिमाग में उस काम को करने से पहले ही उसके कई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को इमेजिन कर लेते हैं। कोई अंग्रेजी में बात करेगा तो उसकी रूह कांप जाएगी, फिट नहीं हो पाएगी ना सोसाइटी में, तो लोनली और डिप्रेस हो जाएगी, और अगर उसे ड्रग्स लेना शुरू कर दिया तो यहाँ अर्जुन से कृष्ण कहते हैं, तुम सुख दुख, हानि लाभ, विजय पराजय जैसी चीजों को सोचे बिना बस युद्ध के लिए युद्ध करो, इससे तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम कहीं से कोई नॉलेज ले रहे हो तो उसका रीजन बस नॉलेज गेन करना ही होना चाहिए। दूसरा वर्स है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूः मा ते संगोस्त्वा कर्मणि। अगर तुम ध्यान से सोचो तो किसी चीज की डिजायर करना ही दुखी होने की सबसे बड़ी जड़ है। इसका मैं तुम्हें अपनी ही लाइफ से एक रीसेंट एग्जांपल देता हूँ। तो मैं बेसिकली एक टाइकोंडो प्लेयर हूँ और आज से कुछ दिनों पहले मेरी लाइफ का पहला टाइकोंडो मैच था। अब एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होने के नाते मैं भी अपने रिजल्ट को लेके काफी ज्यादा स्ट्रेस्ड था, जिसकी वजह से मेरी परफॉर्मेंस भी मैच के दौरान सेटिस्फैक्टरी नहीं थी। ऑल्दो मैं उस मैच को जीत गया, पर हमारे पॉइंट्स का डिफरेंस बहुत ही ज्यादा कम था। एंड आई एम डैम श्योर अगर मुझे उस वक्त श्री कृष्ण की ये बात याद आ जाती तो फिर मैं उस मैच में और अच्छा कर सकता था। तो ऑलवेज कीप इन माइंड, तुम्हें बस कर्म करने का हक है पर उनके रिजल्ट्स पर नहीं। इसलिए तुम कभी भी खुद को रिजल्ट का कारण मत मानो और बस निष्काम कर्म यानी कि बिना रिजल्ट्स के डिजायर के कर्म करते रहो। तीसरा वर्स है, असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तो मेरी प्रीवियस वीडियो पर किसी का कमेंट आया था रिगार्डिंग द मोस्ट डेंजरस डिजायर जो कि हम ह्यूमंस पोजेस करते हैं। अब वैसे तो इसे जीतने के कई सारे तरीके हैं, जिनमें से मैंने कुछ सजेस्ट भी किए थे, पर अगर हम यहाँ श्री कृष्ण की बात सुने तो वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव और सिंपल है। वो कहते हैं कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि माइंड को कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है और वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, यानी कि वो इधर से उधर भटकता रहता है, पर प्रैक्टिस और डिटैचमेंट से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को मिठाई खाने का एडिक्शन है तो सिंपली उसे 2 चीजों को करना चाहिए। पहले उसे अपने मन में आ रहे मिठाई के थॉट्स को ना लाने की कोशिश करनी होगी। एग्जाम्पल के लिए, अगर तुम्हारे मन में वो थॉट्स आए तो तुम्हें तुरंत ही कुछ और इमेजिन करना है। मैं पर्सनली ये चीज इमेजिन करता हूँ।
और दूसरा तुम्हें डिटैचमेंट के इमोशन को समझना होगा। अब इसे एक्सप्लेन करने के लिए तो अलग से एक वीडियो लगेगी, पर इन शॉर्ट तुम बस इतना समझ लो कि हर चीज माया है और उसके मिल जाने से तुम कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे। हाँ, इसका उल्टा बिल्कुल पॉसिबल है कि उसकी डिटैचमेंट से तुम जरूर सेटिस्फाई हो जाओगे। चौथा वर्स है, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। देखो, हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे भी लोग एग्जिस्ट करते हैं जो कि कोई भी प्रोडक्टिव काम नहीं करना चाहते। ऐसे लोग बस अपने कीमती समय को नष्ट करते रहते हैं। तो इन्हीं लोगों के लिए कृष्ण कहते हैं कि तीनों लोगों में मेरे लिए कुछ भी करना जरूरी नहीं है और ना ही ऐसा कुछ है जिसे मैं पोजेस नहीं कर सकता। स्टिल मैं तुम्हारे सामने खड़ा कर्म कर रहा हूँ। यानी वो एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि कर्म करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। किंतु स्वयं नारायण के अतिरिक्त तो कोई और इस शैली में बोल ही नहीं सकता। कोई और तो ये कह ही नहीं सकता कि त्रिलोक में कोई ऐसी वस्तु है ही नहीं जिसे वो प्राप्त करना चाहें और प्राप्त ना कर सके। पांचवा और लास्ट वर्स है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अब देखो, मेरे हिसाब से इसके दो मीनिंग्स निकलते हैं और शायद से तुम मेरी बात पर डिसएग्री भी करो। तो इसका पहला मीनिंग तो सिंपल है कि जब जब इस धरती पर बुराई अपनी लिमिट्स क्रॉस कर देती है तब तब मैं आता हूँ। ये बात मुझे 100% ट्रू भी लगती है, पर गीता में उन्होंने ये भी कहा है, मैं ही सत्य हूं, मैं ही संपूर्ण हूं, मैं ही जीव और मैं ही शिव। तो शायद से इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कृष्ण हम सब में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं और जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं, यानी कि निष्काम कर्म या किसी की हेल्प या उन्हीं की तरह सोसाइटी के बेनिफिट में बनाई हुई फिलॉसफीज को दूसरों के साथ शेयर करते हैं, तो उस वक्त असल में हम भगवान श्री कृष्ण ही होते हैं। एट द एंड मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम एक बार इस टॉपिक पर आचार्य प्रशांत को सुन लेना, इस भगवत गीता के प्राइसलेस ज्ञान को और डीपली समझने के लिए। गीता पढ़ने वाला, मैंने 100 बार बोला है, नहीं हार सकता। और बहुत बुरा संयोग अगर आ गया, एक के सामने 10 खड़े हो गए, तो वो मर जाएगा, हारेगा वो तब भी नहीं।